ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय। स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक हृदय प्रधान, दूसरे मस्तिष्क प्रधान। हृदय प्रधान कम होते हैं, मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं। मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के किसी बात को मानते ही नहीं। जैसे विष की औषधि विष ही है, अग्नि के जले को तेल लगाकर अग्नि से सेकने से ही ठीक होता है, उसी प्रकार तर्क वालों की बुद्धि को तर्क द्वारा ही परास्त करना चाहिए। तर्क करते करते बुद्धि को इतने सूक्ष्म विषय में ले जाना चाहिए कि वहाँ से आगे जाने की बुद्धि की शक्ति ही ना रहे। तर्क करने से स्थूल बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि ही परमार्थ की ओर बढ़ सकती है। भगवान शंकर ने तर्क और युक्तियों द्वारा भगवत तत्व को ही इस खूबी के साथ वर्णन किया है कि भारी से भारी तार्किक भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। सचमुच भगवान शंकर ने तर्क का अंत कर डाला है। वेदांत श्रवण और पठन का इतना ही प्रयोजन है कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उसके द्वारा उसे सूक्ष्म और परिष्कृत बनाकर उसे परमार्थ गामिनी बनावें। सदा तर्कों में ही फंसे रहना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग तो तार्कातीत है। अज्ञान में और श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी को भी तर्क नहीं उठता, किंतु वह परमार्थ की ओर थोड़े ही बढ़ सकता है, जब तक उससे सच्ची श्रद्धा ना हो। और जिसके हृदय में श्रद्धा है वह कभी अज्ञानी रह ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचार का अंत होने पर होती है। जहाँ तर्क और शंका उठना पूर्व जन्मकृत पापों का फल है, वहाँ तर्क उठने पर आलसी और अज्ञानियों की भांति उसे दबाना भी महापाप है। ऐसा आलसी परमार्थी हो ही नहीं सकता। वह असली श्रद्धालु ना होकर श्रद्धालु बनने का ढोंग करता है, और ढोंगी से भगवान बहुत दूर रहते हैं। जो हृदय प्रधान है, भावुक हैं, सरल हैं, उनके मन में शंका उठती ही नहीं। वे तो सदा अपने प्यारे का गुणगान ही सुनना चाहते हैं। उन्हें सविशेष या निर्विशेष की सिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं। भक्ति करते चलो, सविशेष निर्विशेष जैसा भी होगा वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उसके लिए तो श्री कृष्ण चरणामृत ही सत्य है। जगत चाहे सत्य हो अथवा असत्य, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकाशानंद जी ने कहा, तब तो यह दंभ हुआ कि समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान शंकर तो इस जगत को त्रिकाल में भी सत्य नहीं मानते। वे तो इसे अनिवर्चनीय ब्रह्म की माया का एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं। ऐसा मानने वाले वे सविशेष ब्रह्म की उपासना करने को कैसे कहेंगे? प्रभु ने कहा, कहेंगे क्या, उन्होंने स्वयं की है। हृदय की गति को कोई रोक सकता है? जगत नहीं है, हम ब्रह्म ही हैं, ये मस्तिष्क के विचार हैं। उनके हृदय से तो पूछे, वे स्वयं कहते हैं, चाहे जीव ब्रह्म में भेद ना भी हो तो भी हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं हो। समुद्र की तरंगे तो सब कहते हैं, किंतु तरंगों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। या उन महापुरुषों के वाक्य हैं जो जीवन भर जीव ब्रह्म की एकता को ही सिद्ध करते रहते हैं। आश्चर्यचकित सहित प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो आचार्य का विनोद है। जैसे यहाँ कल्पित जगत है, वैसे ही व्यवहार में उन्होंने यह बात कह दी। असल में जब जगत का अस्तित्व ही नहीं तो कैसी विनय और कैसा ही प्रार्थना। सदा अपने को ब्रह्म ही समझते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रभु ने कहा, भगवान आपका यह कहना ठीक तो है, किंतु मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि यह संसार से क्षुब्ध हुई बुद्धि को बहलाने की बात है। सच्ची शांति तो हृदय की आह से होती है। जब सभी तर्कों को भूलकर एकांत में भगवान शंकराचार्य जी की भांति इस प्रकार दीन होकर प्रार्थना करे, तभी हृदय को सच्ची शांति मिल सकती है। आचार्य चरण अपनी प्रसिद्ध षटपदी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। संसार को त्रिकाल में भी सत्य न मानने वाले भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आप मत्स्य आदि अवतार धारण करके सदा पृथ्वी का परिपालन करते रहते हैं। हे प्रभु, संसार तापों से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सच्चे हृदय की आवाज़ है। प्रकाशानंद जी ने कहा, यथार्थ में तो यह जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्म है, किंतु जो लोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं,
उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार की व्यवहारिक सत्ता मानी है, उसी प्रकार यह व्यवहारिक प्रार्थना है। वैसे तो मुक्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही इस अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के नाश होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हो क्या जाता है, उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता के साथ कहा, भगवान आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम सबके गुरु हैं। आपके सामने मैं कह क्या सकता हूँ, किंतु मैं फिर भी कहूँगा, यह हृदय की बात नहीं है, विचारों का परिष्कृत स्वरूप है। भगवान प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। प्रेम की उपलब्धि ही जीव का चरम लक्ष्य है। वह कहने की चीज़ नहीं, उसका गान वाणी से नहीं हृदय से होता है। वह कहा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह स्वतः सिद्ध है। उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी प्राप्ति तो प्रभु कृपा से ही होती है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करने के ही निमित्त शारीरक भाष्य की रचना की है। उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को तुच्छ समझता है। वे स्वयं कहते हैं, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं, बहुत से योग आदि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, किंतु हमें तो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के पदार बिंदों के ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें राजा बन जाने से, स्वर्ग से और यहाँ तक कि मोक्ष से क्या लेना। हमें तो सतत उन्हीं अरुण वर्ण के चरणों का ध्यान बना रहे। इस श्लोक को कहते कहते प्रभु का गला भर आया। उनके शरीर में सभी सात्विक विकारों का उदय हो उठा। उन्होंने अपने भाव को सम्वरण करना चाहा, किंतु वे उसमें समर्थ ना हो सके। प्रभु की आंखें ऊपर चढ़ गईं, शरीर से पसीना निकलने लगा। बेहोश होकर वे वहीं एक तकिए के सहारे लुढ़क गए। उनकी ऐसी दशा देखकर प्रकाशानंद जी आश्चर्यचकित हो गए और अपने वस्त्र से स्वयं उनको हवा करने लगे। उपस्थित सभी सन्यासियों पर प्रभु की बातों का और उनकी इस अद्भुत दशा का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से तो उसी समय हरि हरि करके नाचने लगे। प्रकाशानंद जी के हृदय में भी खलबली मच गई। उनका मन बार बार कह रहा था, अरे मूर्ख, तेरे अज्ञान को मिटाने के निमित्त साक्षात श्री हरि सन्यासी का वेश धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं। तू इनके चरणों को पकड़कर अपने पूर्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं करता। किंतु इतनी भारी प्रतिष्ठा का लालच अभी उनके हृदय में समूल नष्ट नहीं हुआ था। वे हृदय से तो प्रभु के चरणों के दास बन चुके थे। हृदय तो उन्होंने उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी हरि के चरण में समर्पित कर दिया था, किंतु शरीर को अभी लोक लज्जावश बचाए हुए थे। उसी समय प्रभु को होश हुआ। वे कुछ लज्जित से हुए तकिए से हटकर एक ओर बैठ गए। उसी समय भोजन के लिए बुलावा आया गया। सभी भोजन करने बैठ गए। प्रभु ने बड़े ही संकोच से सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई। अंत में वे श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों के सहित चंद्रशेखर के घर चले गए। ओम शांति शांति शांति।